क्वेश्चन 10th हुआ था नहीं, क्वेश्चन 10 तक ही पहुंचे थे, देख लेते हैं। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड चार्ज टू 100 वोल्ट, ठीक है, is connected to an uncharged capacitor. The effective potential now is 40 volt. देखो क्या कहा है, एक चार्ज कैपेसिटर था, इसका 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है और 100 वोल्ट इतना वोल्टेज है, इसे कनेक्ट कर दिया एक अनचार्ज कैपेसिटर को, ठीक है, और अब इफेक्टिव पोटेंशियल है 40 वोल्ट। तो अब आपको पूछा है कि भैया इसका कैपेसिटेंस बता दो, कैसे करोगे बताइए जरा। देखो इसका कैपेसिटेंस पता है, इसको मैं C1 कहता हूं, ये V1 है, ये C2 है। C1 V1 पता है तो चार्ज पता रहेगा क्या, शुरुआत की कंडीशन ऐसे रहेगी, ये मेरा कैपेसिटेंस है, इसका चार्ज मैं निकाल सकता हूँ, कितना रहेगा Q, C कितना आ जाएगा वो 10 into 10 to the power minus 6 into 100, so this is 10 to the power 3, 10 to the power minus 6, excuse me, सही है, चार्ज रहेगा 10 to the power minus 3। अब देखो, अब जब ये कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये अनचार्ज है, क्या यहाँ का जो चार्ज है ये फ्लो होकर इधर आ जाएगा क्या कुछ, सही है, चार्ज फ्लो होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये दोनों के बीच का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का रहेगा, सिमिलरली जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का रहेगा। तो अब इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल आपको दिया है, चार्ज ऐड हुआ क्या कुछ, नहीं सर, चार्ज तो ऐड नहीं हुआ है। सो ये जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर, ये चार्ज भी आपको पता है, हाँ सर चार्ज भी पता है। सो क्या आपको ये C2 निकाल पाओगे आप, क्या C2 निकाल पाओगे, बताइए मुझे सोचकर, क्या अभी आप C2 निकाल पाओगे क्या, क्या करना पड़ेगा C2 निकालने के लिए, आसान है, थोड़ा सा सोचो। सर चार्ज Q/2 होगा क्या, Q/2 मतलब क्योंकि 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो, बिल्कुल सही है, चार्ज Q/2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या पता है आपको, पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी इसका पोटेंशियल कितना हो गया, सॉरी अभी इफेक्टिव पोटेंशियल हो गया है 40 वोल्ट, इसका चार्ज Q/2, सो C2 कितना रहेगा, Q/2 अपॉन V इक्विवेलेंट, so that is 10 to the power minus 3 अपॉन 2V, मतलब 2 into 40, क्या आने वाला है ये 10 to the power minus 3 अपॉन 80, सही है, कितना आ जाएगा ये देखो। अब देखो, हाँ यहाँ पर सब आंसर माइक्रोफैराड में है, तो मुझे इसे माइक्रोफैराड में लिखना ही ज्यादा सही रहेगा। दिस इज 1000 into
10 to the power -6 कूलम, सही है। तो दिस इज 1000 अपॉन 80 into 10 to the power -6, करेक्ट। 100 by 8 कितना आ जाएगा? 100 by 8 12.5। 12.5। कुछ गड़बड़ की है हमने? इफेक्टिव पोटेंशियल 40 दिया है ना? हाँ, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 110 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू 100 वोल्ट। हमारा चार्ज आ गया C इंटू बी। सी कितना है हमारा? 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वी 100 वोल्ट। ये तो सही है। कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, द इफेक्टिव पोटेंशियल इज नाउ 40 वोल्ट। ओके, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ द अनचार्ज कैपेसिटर इज, ओके। देखो, शायद से ऐसा करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसे अपन इस प्रकार से करते हैं। एक सेकंड, ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा? सीरीज रहेगा या पैरेलल? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस का सेम है, मतलब ये कॉम्बिनेशन कौन सा बन जाएगा? दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना? इसे ए कहा, इसे बी कहा, तो जो अरे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी है वही C2 के अक्रॉस है। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। भी इक्विवेलेंट कितना है? भी इक्विवेलेंट हो जाएगा 40 वोल्ट दिया है हमें। क्या मुझे क्यू इक्विवेलेंट पता है क्या? कितना चार्ज रहेगा टोटल? तो टोटल चार्ज रहेगा C1V1 प्लस C2V2, सही है। टोटल चार्ज वही रहने वाला है ना, C1V1 अपॉन C2V2, सही है। बट C2 कितना है इनिशियली, सॉरी V2 कितना है इनिशियली? V2 कितना था पहले? C2 के ऊपर चार्ज कितना था? अनचार्ज कैपेसिटर है, कैपेसिटर अनचार्ज है, तो टोटल चार्ज जो कुछ भी रहेगा वो C1 का चार्ज है, विच इज दिस इज 10 टू द पावर -3 कूलम। तो देखो, यहां से हम लिखेंगे C equivalent, which is C1 plus C2 is equal to Q। Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2। ये शुरुआत में 0 है, इसलिए ये 0 आने वाला है, डिवाइडेड बाय V equivalent, दिस इज C equal to Q by V। Therefore, देखो, हाँ, therefore ये C1V1 ही बचने वाला है, जिसकी वैल्यू आने वाली है 10 टू द पावर -3 अपॉन V इक्विवेलेंट है 40 इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 माइक्रोफैराड प्लस C2। अब देखो, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है 1000 by 40, that is 100 by 4, that is
कितना आ जाएगा 1000/40, 100/4 that is 25 इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड प्लस C2। सो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी 15 माइक्रोफैराड। सही है क्या? देखो पूरा पार्ट एक बार बताता हूँ, समझ लो। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ ये कैपेसिटर था, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। अब क्या किया हमने, इसके अक्रॉस ये अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया। ये अनचार्ज है, इसका कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल डिफरेंस है V1, ठीक है। इसके अक्रॉस हमने दूसरा चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर लगा दिया, इसके ऊपर चार्ज कितना है 0, ठीक है। इसका शुरुआत का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा 0, शुरुआत में कुछ भी नहीं था ना। तो फिर हमने कहा कि देखो जो चार्ज पहले इस पर था वही दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सो C इक्विवेलेंट रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए C1 प्लस V1, V इक्विवेलेंट रहेगा 40 वोल्ट, और चार्ज कितना रहने वाला है तो 10 टू द पावर -3 कूलम। तो इसलिए फॉर्मूला लिखा C इक्विवेलेंट विच इज C1 प्लस C2 इक्वल टू टोटल चार्ज 10 टू द पावर -3 अपॉन V इक्विवेलेंट 10 टू द पावर -3 अपॉन 40, ये आ गया 25 माइक्रोफैराड, ठीक है। और यहां से हमारी फिर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए 15 माइक्रोफैराड। चलिए क्वेश्चन 11 आसान है। क्या कहता है क्वेश्चन 11? Capacitance of a metallic sphere is 1 microfarad, then its radius will be। किस प्रकार से निकाल सकते हैं मेटेलिक स्फीयर का कैपेसिटेंस? C इक्वल टू Q बाई V। V कितना होता है? V होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, सही है। V की वैल्यू Q बाय R रहेगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, Q Q कैंसिल, ये R ऊपर चला जाएगा, तो R अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। C की वैल्यू दी है, तो बेसिकली R की वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू C इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू पता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, क्या आंसर आ जाएगा? C है 1 माइक्रोफैराड 10 टू द पावर -6, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो आंसर क्या आना चाहिए 9 किलोमीटर। सही है क्या? बिल्कुल सही। क्वेश्चन 12 देखो क्या कहता है। टू कैपेसिटर्स, कंडेंसर लिखा है, ये कैपेसिटर ही है। वन ऑफ कैपेसिटी C, ये वाला, एंड अदर ऑफ कैपेसिटी C/2 आर कनेक्टेड टू अ V वोल्ट बैटरी। ये बैटरी है विच इज ऑफ V वोल्ट। द वर्क डन ड्यूरिंग चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर्स विल बी। दोनों को पूरा चार्ज करने के लिए कितना वर्क होगा, कौन बताएगा? पहले तो देखो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहेगा, ये कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल। इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3C/2। 3C/2, ठीक है। अब इसे चार्ज करते वक्त जो वर्क किया जाएगा, क्या वो वर्क इसमें कैपेसिटर में एनर्जी करके स्टोर्ड होता है क्या? तुम्हें पता है,
So this is C dash या C equivalent. हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होती है, हाफ C डैश इंटू V का स्क्वायर. सही है. तो ये आ जाएगा हाफ C डैश की वैल्यू 3/2 टाइम्स ऑफ C इंटू V का स्क्वायर. So this is 3/4 CV square. है क्या ऑप्शन? 3/4 into CV square. सही है. हाँ सर, बिल्कुल सही है. ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. चलो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाएंगे. क्वेश्चन 13 क्या कहता है? Three capacitors of capacitance 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad are connected in series. सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3. ठीक है, सीरीज में है ना. LCM 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11. तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी 6/11. सही लिखा है क्या? हाँ सर, सही लिखा है. आगे क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 11 वोल्ट इज अप्लाइड. ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफैराड विल बी. इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V 11 वोल्ट. अब C डैश इक्वल टू Q बाय V. तो यहां से क्या मैं Q लिख सकता हूँ? C डैश इंटू V 6/11 इंटू 11 6 कूलम. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सभी के बीच का कैसा रहता है? सेम. ठीक है, सो 1 माइक्रोफैराड कैप का जो कैपेसिटर है उसके ऊपर का भी चार्ज वही रहने वाला है 6 कूलम. तो कैपेसिटेंस पता है, अब चार्ज पता चल गया, V निकालना है. आ जाएगा V इक्वल टू Q बाय C दैट इज 6/1. आंसर आना चाहिए 6 वोल्ट. सही है, 6 वोल्ट आंसर रहना चाहिए. देखो, दिमाग में पक्का रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज की एडिशन, चार्ज सेम. पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम, चार्जेस की एडिशन. कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 48 माइक्रोफैराड. ठीक है, व्हेन इट इज चार्ज फ्रॉम 0.1 कूलम टू 0.5 कूलम, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड विल बी. फाइनल एनर्जी कितनी रहेगी? मेरे पास फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? हाफ CV स्क्वायर. क्या मैं C को Q बाय V लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि मेरे पास चार्ज है Q और C है, मुझे V को गायब करना पड़ेगा. सो मैं V को क्या लिख सकता हूँ? देखो, कैपेसिटर का फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाय V. V कैन बी रिटन एज Q बाय C. दिस इज Q स्क्वायर अपॉन C. ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C. ऐसा हो जाएगा ना, V इक्वल टू Q बाय C. V स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर. इसकी वैल्यू पुट की, एक C ने एक नीचे वाले C को खा दिया, तो ये रहेगा हाफ Q स्क्वायर बाय C. सही लिखा है? हाँ सर, सही लिखा है. अब कैपेसिटेंस सेम है, ये इसकी फाइनल एनर्जी रहने वाली है, ये इसकी इनिशियल एनर्जी रहने वाली है. वैल्यू पुट करो, इसका डिफरेंस विल बी एनर्जी स्टोर. आ जाएगा, इसका डिफरेंस विल बी एनर्जी स्टोर. क्या सही है क्या? हाँ सर. तो मुझे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं.
बस वैल्यू पुट करनी है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये वेरिएबल रहता तो हम इंटीग्रेशन से करते, वैसे कुछ केस नहीं है। चलो क्वेश्चन 15 देखिए, क्या कहता है 15 क्वेश्चन? आसान है। A 4 microfarad capacitor is charged to 400 volt and then its plates are joined through resistance. The heat produced in the resistance is। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर है, 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड। इसकी प्लेट्स को रेजिस्टेंस के थ्रू जॉइन कर दिया। तो आपको पूछा है वह हीट जनरेटेड कितनी होगी, कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर चार्ज रहेगा, नॉर्मल केस में आपको बताता हूँ, यहाँ पर चार्ज रहेगा -2, यहाँ पर चार्ज रहेगा +2। जब अपन जोड़ देंगे तो ये माइनस चार्ज इधर जाकर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो डेफिनेटली चार्ज का फ्लो होने वाला है, तो करंट फ्लो होने वाला है। सही है। सो अब ये करंट फ्लो होने से यहाँ पर हीट जनरेट होगी, तो ये हीट जनरेट कितने होने वाली है? कौन बता सकता है इसे मुझे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये चार्जेस पूरे के पूरे फ्लो हो गए, तो यहाँ पर स्टोर चार्ज विल बी 0। सो अब कैपेसिटर की एनर्जी कितनी रहेगी? हाफ Q²/C। Q 0 हो गया तो एनर्जी 0 हो जाएगी। सो इसके अंदर की जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका कन्वर्जन होने वाला है हीट में, क्योंकि वही पूरा का पूरा चार्ज फ्लो होने वाला है। तो बस इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी निकाल लो। E पता है, V पता है, क्या होती है ये? हाफ, कितनी होती है एनर्जी? हाफ CV स्क्वायर। सही है। C की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। So this is 4 into 10 to the power -6। मैं इसे 4 का स्क्वायर 16 लिखता हूँ और ये 10 to the power 2 का स्क्वायर 10 to the power 4 लिखता हूँ। -6 + 4 -2। Excuse me। So 16 2s are 32 into 10 to the power -2, so 0.32 जूल। आगे जाते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन 16? Capacitance of a capacitor made by a thin metal foil of 2 microfarad। Okay, ठीक है। If the foil is folded with paper of thickness 0.15 mm, dielectric constant of paper is 2.5, K की वैल्यू दी है, and width of paper is 400 mm, the length of foil will be। C की वैल्यू पता है 2 माइक्रोफैराड, पेपर की थिकनेस पता है कितनी है 0.15 mm, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पता है 2.5, विड्थ पता है कितनी है, विड्थ 400 mm, द लेंथ ऑफ फॉइल विल बी, लेंथ पूछी है। कैसे निकाल सकते हैं बताइए थोड़ा सा। क्या फॉर्मूला है हमारे पास?
कैपेसिटेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब डाइलेक्ट्रिक रहता है तो आपको पता है सी डैश इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी। सो सी डैश हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो जाएगा, प्लेट है तो लेंथ इनटू ब्रेड अपॉन डी। क्या वैल्यूज पता है? ये वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेंथ निकालनी है, बी की वैल्यू पता है, एरिया विड्थ इनटू लेंथ, और इनके बीच का थिकनेस पता है। उनके बीच में पेपर है, थिकनेस 0.15 का। बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। सही है। डी की वैल्यू पता है, एल निकालना है, बी की वैल्यू पता है, दिस इज बी। तो बस वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना। इसका आंसर आना चाहिए 33.9। मैं सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 33.9। अगर किसी को समझना है तो ये इस प्रकार की प्लेट्स। और इसके बीच में पेपर है, तो ये प्लेट का एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड विड्थ। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है 2.5, थिकनेस है 0.15 mm। ठीक है। चल क्वेश्चन 17 देख लो। A parallel plate capacitor of capacitance 100 picofarad to be constructed by using paper sheets of 1 mm thickness as dielectric। बीच में पेपर की शीट्स डालनी है, ठीक है। थिकनेस कितना है? 1 mm। तो अभी जो जैसा प्रॉब्लम किया वैसा ही यहाँ पर किया है, 1 mm थिकनेस। The dielectric constant of paper is 4. The number of circular metal foils of diameter 2 cm each required for the purpose। देखो पैरेलल में क्या होता है? ऐड होता है, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा हमारा? डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक का कैपेसिटेंस कितना आता है देख लेते हैं। ए की वैल्यू है 4, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 आएगा ना। एरिया पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4, एंड थिकनेस है 1 mm। तो देखो रफली ये वैल्यू कितनी आने वाली है। ये 7 नीचे आ गए, 22 4 जा 88, 88 इंटू 8.85। तो देखो मैं रफ कैलकुलेशन करता हूँ। 88 इंटू 9 अपॉन 7 कितना आ जाएगा वो? 9/7 इज रफली 1.3, 88 इंटू 1.3 कुछ 110 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। ये सभी की वैल्यू ये सभी की वैल्यू 110 के पास आ रही है।
दिस इज 10 to the power -12 -4 -16 प्लस 3 ऊपर चले गए -16 प्लस 3 एक्सक्यूज मी 10 to the power -13 ठीक है। आपको चाहिए 100 पिकोफैराड, पिको मतलब 10 to the power -12। तो देखो ये रफली 11 into 10 to the power -12 इट इज 11 पिकोफैराड। एक प्लेट का 11 पिकोफैराड इतना है। सो ऐसे कितने कैपेसिटर्स लगेंगे, कितने लागतील अंजलि? 10 10 कैपेसिटर लगेंगे या 9 लगेंगे? टोटल कितना चाहिए मुझे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है ना, तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। एक का 11, दूसरे का और 11, तीसरे का और 11, इनको जोड़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग अपन 100 कंसिडर कर सकते हैं। अब 9 कैपेसिटर बनाने के लिए प्लेट कितनी लगेगी? 10 प्लेट लगेगी। कितनी प्लेट लगेगी? 10 प्लेट। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ऐसे कि 4 प्लेट होगी तो 3 कैपेसिटेंस रहेंगे, 10 प्लेट होगी तो 9 कैपेसिटर्स रहेंगे, बिकॉज n प्लेट्स फॉर n-1 कैपेसिटर्स। याद है क्या? ये ऐसे ही जोड़ते हैं ना जनरली। अरे ठीक है, ये ऐसे जोड़े जाते हैं। इनको जोड़ेंगे, इधर इनको जोड़ेंगे। तो ये पहला हो गया एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। तो 4 प्लेट में 3 कैपेसिटर बनाए। अभी अपने को 9 कैपेसिटर चाहिए, तो प्लेट कितनी लगेगी? 10। सही है, आलाय अंजलि लक्षात? हो सर। ओके, क्वेश्चन 18 आ गया क्या? Two identical metal plates are given positive charge Q1 and Q2. Q2 Q1 से छोटा है। If they are now brought close together to form a parallel plate capacitor with capacitance C, the potential difference between them will be. देखो एक सेकंड, क्या पता है हमें? हमें पता है for charge Q1 I can say electric field will be sigma upon 2 epsilon naught. किसने बताया ये बताया है हमें गॉस थ्योरम में, उसका एप्लीकेशन। बट सिग्मा क्या रहेगा? दिस इज Q1 अपॉन A। Similarly, I can write for charge Q2, electric field is E2 sigma upon 2 epsilon naught, ये रहेगी Q2 upon 2 epsilon naught A। आइडेंटिकल मेटल प्लेट से, इसलिए एरिया सेम लिया। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब दोनों को पास में लाया ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 माइनस ऑफ E2, डिनोमिनेटर सेम, तो ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऑफ A। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? V इक्वल टू E इंटू डी, so that is Q1 minus Q2 into D upon 2 epsilon naught A। क्या कुछ जान पहचान की चीज मिल रही है क्या? Q1 minus Q2
व्हाट इज दिस? इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। C. क्या आना चाहिए आंसर? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। ठीक है, चल कर लेना इतना पूरा, फटाफट कर दो। देखो क्वेश्चन 19 क्या कह रहे हैं? Two identical parallel plate capacitor are placed in series and connected to a constant voltage source V। ठीक है, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है और उनको सीरीज में रखा दिया। ठीक है, if one of the capacitor is completely immersed in liquid of dielectric constant K, then the potential difference between the plates of other capacitor will change to। देखो अब देखो हमें पता है ये चीज तो ऐसी हुई है, ये दो कैपेसिटर है, अब दूसरे को लिक्विड में इमर्स कर दिया पूरा। ठीक है, इनके बीच का सोर्स दिया था आपको, दोनों का कैपेसिटेंस शुरुआत में सेम था, अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसमें इसको इमर्स किया गया। देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कांस्टेंट रहता है? इसे इमर्स किया तो क्या क्यू चेंज होगा क्या? नहीं। तो क्या मैं ऐसा कहूँ C इज प्रोपोर्शनल टू 1 by V, C इक्वल टू Q by V, Q तो सेम रहेगा, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। सही है, क्योंकि Q सेम है, Q कांस्टेंट रहेगा। तो देखो V2 by V1, इसे मैं 2 कहता हूँ, इसे 1 कहता हूँ, तो V2 by V1 हो जाएगा K टाइम C अपॉन C इज इक्वल टू K by 1। बट आपको पता है कि इनके अक्रॉस का पोटेंशियल तो सेम रहेगा, सो V1 प्लस V2 इक्वल टू V। ठीक है, और V2 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ V1, तो ये आ जाएगा V1 प्लस, बट मैं 1 के जगह 1 को सब्सटीट्यूट करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे के अक्रॉस का कैपेसिटर चाहिए ना, दूसरे के अक्रॉस का कैपेसिटर चाहिए, तो ये आ जाएगा V1 इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 इधर चला गया तो V2 by K, ये आ जाएगा V2 by K प्लस V2 इक्वल टू V। देयरफॉर V2 कॉमन निकाल लिया, 1 by K प्लस 1 इंटू V2 इक्वल टू V। देयरफॉर V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 इक्वल टू V इंटू K अपॉन V इंटू K अपॉन 1 प्लस K। कैसे आया सर? दिस इज 1 प्लस K बाय K, K मल्टीप्लाई आ गया, 1 प्लस K नीचे आ गया, राइट क्या ऑप्शन? V इंटू K अपॉन K प्लस 1, ऑप्शन ए। जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब क्या रहा होगा, दोनों सिमिलर है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी V/2, यहाँ पे भी V/2 रहता, यहाँ पे भी V/2, यहाँ पे भी V/2। अब क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के कारण इसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया, इसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया, तो अब ये C अलग है, दिस C डैश इज डिफरेंट, और इसके कारण फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा। ठीक है, चार्ज सेम रहता है बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है।
ठीक है, ओके सर, बढ़िया है। आप ऐसा भी सोच सकते हो, देखो अगर ये दोनों प्लेट एक ही वायर से कनेक्टेड है तो इनके ऊपर का चार्ज तो सेम रहेगा ना, ये चार्ज तो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्ज में डिफरेंस रहा मतलब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा, यहाँ पर कम, तो हायर टू लोअर चार्जेस तो फ्लो होते ही रहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस रहेगा तो, ठीक है, इसलिए चार्ज सेम रहने वाला है थ्रू आउट, डाइलेक्ट्रिक डालो या कुछ भी करो। अब आगे जाएंगे, क्वेश्चन 20 देखिए। In the given network, the value of C so that equivalent capacitance is 3 microfarad. देखो हमें ज्यादा इस C की वैल्यू चाहिए, so that इसका इक्विवेलेंट रहेगा 3 माइक्रोफैराड। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 4, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा हाफ, ठीक है। अब इन दोनों के जगह 4 आ गया, ये इसके साथ पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 8, पैरेलल में एडिशन होगी, ये 1 है और ये 1 है तो इसका आ जाएगा इक्विवेलेंट 2। सो ये आ गया 8 + 2 10, ये भी आ गया 2 + 8 10, पर ये पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 5। अब ये C और ये सीरीज में 5, इसका इक्विवेलेंट 3 आने के लिए जो कुछ भी रहेगा वो आपको निकालना है, ठीक है, आराम से आ जाएगा। 1/3 = 1/C प्लस कितना आ रहा था ये हमारा 1/5, तो इसे मैं लिखूंगा 3 = 5C अपॉन C + 5, 3C + 15 = 5C, इधर चले गए 15 = 2C, कुछ गड़बड़ की क्या, 6 और 12 4, 4 और 4 8, 8, ओके सॉरी इसका 5 नहीं आने वाला है ना, इसका 8 आ गया, ये 8 इस 2 के साथ सीरीज में है तो ये आना चाहिए 16/10 1.6 और ये 1.6 3.2, ठीक है। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, बस कैलकुलेशन का पार्ट है, इतना सिर्फ समझना चाहिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज है, ये भी सीरीज है, दिस सीरीज इसके साथ पैरेलल में है, ये इसके साथ पैरेलल में है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, और ये दोनों ये और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, ठीक है, तो इनकी एडिशन होगी और ये सी है हमारा, ये और ये वाला फिर सीरीज में है। मैं कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूँ। 21 क्या कहता है देखो, minimum number of 8 microfarad and 250 volt capacitor are used to make a combination of 16 microfarad and 100 volt, ठीक है। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 16 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट, सॉरी 1000 वोल्ट। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस 1000 करने के लिए तो आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो 250 250 250 250 ये 100 हो गया, पर जब ऐड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट अगर ये 8 8 8 8 के है तो इसका इक्विवेलेंट 4 से रिड्यूस हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको अगर आपको 16 करना है तो ऐसे आपको 8 कॉम्बिनेशन लगेंगे,
सो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1000। ऐसे ही आप ये कॉम्बिनेशन कर दोगे, ये 4 ये 4, 8 कैपेसिटर, इक्विवेलेंट इसका 2 था, 2 + 2 4, आपको 16 चाहिए, तो ऐसे कितने जोड़ने पड़ेंगे आपको? 8 टाइम्स, ऐसे 4 की सीरीज, तो आंसर आ जाएगा 32। सही है क्या? देखो मैं एक बार बताता हूँ। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। आपका इक्विवेलेंट का पोटेंशियल कितना है? 1000। सो ऐसे 4 आपको पक्के से लगेंगे, 1 2 3 4। इसके अक्रॉस का 250 + 250 + 250 + 250, ये हो गया 1000 फुल। बट अब ये 8 8 8 8 ये सीरीज में है, इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका 1/4। सो ये जो एक पार्ट है इसका इक्विवेलेंट हो रहा है 2 माइक्रोफैरड। अब आपको टोटल चाहिए 16, मतलब इसके 8 गुना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी सीरीज जोड़नी पड़ेगी। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वही इनके बीच में है। सो ऐसे आपको 8 गुना जोड़ने पड़ेंगे, बस 2 माइक्रोफैरड के लिए आपको लग रहे 4। तो आपको टोटल 32 कैपेसिटर्स लगेंगे। इफेक्टिव कैपेसिटेंस, अब आप देखोगे जरा इसे, यहाँ का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है, ठीक है, और जो यहाँ का पोटेंशियल है वही यहाँ का पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बन गया? ये कॉम्बिनेशन में रहेगा ए से निकली 2 वायर, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखो, ये 3 का और ये 3 का पोटेंशियल जो है वही बी का पोटेंशियल। देख लो हाँ एक बार ठीक से, मैं फिर से निकालता हूँ डायग्राम। हाँ, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है मतलब इस प्लेट का है, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है मतलब इस प्लेट का है मतलब इस प्लेट का है। बिल्कुल सही है सर। अब देखो, जो पोटेंशियल बी का है वही इस प्लेट का है, वही इस पॉइंट का है, सो इस प्लेट का है, तो इस प्लेट का है। सो मतलब 3 3 3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है क्योंकि उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। आया है क्या ध्यान में? और 23 भी वैसा ही है। How many 6 microfarad and 200 volt condensers are needed to make 18 microfarad and 600 volt? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है तो एक ही कॉम्बिनेशन है, आपको इसे सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। 200 के 3 जोड़ोगे तो 600 हो जाएगा, पर 3 जोड़ दिए तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। 3 के कारण आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1600, बट इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका 1/3 दैट इज 2। अब इसे 18 करने के लिए ऐसे 9 लगेंगे आपको, तो 9 3 27, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 24 एंड 25। पहले 25 देख लेते हैं, क्या कहा है? पोटेंशियल V at any point xyz in space is given by V equal to 4x square V. Electric field at 1, 0, 2
इज, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालोगे? सो V इक्वल टू 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक सेकंड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो हमें पता है dv इक्वल टू E इंटू डी एल, E इक्वल टू dv बाई dl। सही है। अब एल की जगह यहाँ पर x लेना पड़ेगा क्योंकि x डायरेक्शन में ही वैरी होती है, बाकी तो कुछ रिलेशन नहीं है। तो dv बाई dx क्या आ जाएगा? 8x, वो भी पॉजिटिव। तो 1 की वैल्यू पुट कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 8, ठीक है, वोल्ट पर मीटर अलोंग पॉजिटिव और निगेटिव, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या निगेटिव एक्स एक्सिस किसके अलोंग आएगी? देखो, अब इसे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू बढ़ती है तो पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? कौन बताएगा मुझे? ये ऐसी हमारी नंबर लाइन है, ये एक्स है, ये मेरा ओरिजिन है। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ी तो पोटेंशियल बढ़ेगा क्या? हाँ सर, एक्स की वैल्यू बढ़ी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब पोटेंशियल बढ़ता है, इसका मतलब क्या? चार्ज कौन से साइड में सिचुएटेड होना चाहिए? इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए? सर देखो, एक्स बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब अगर आप इस साइड में जाते हो तो आपको वर्क करना पड़ रहा है। मतलब हमारा ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहने वाली है टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने एक्सपीरियंस किए हुए फोर्स की डायरेक्शन। और ये आ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ गई 8, डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। सही है। प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा तब आएगा हम। बस अब आखिरी क्वेश्चन है, उतना कर लेते हैं। क्वेश्चन 24 देखते हैं, एक सेकंड। क्या कहता है क्वेश्चन 24? एक मिनट। Two metal pieces have a potential difference of 18 volts, are 0.8 meter apart horizontally. ऐसे कोई दो मेटल पीसेस है जिनके बीच का डिस्टेंस दिया है 0.2 मीटर। A particle of mass 1.96 into 10 to the power minus 15 kg is suspended in equilibrium in the plate. ठीक है, if E is elementary charge, then the charge on particle. अब देखो इसका मास कितना है? 1.96 into 10 to the power minus 15 kg. ऑब्वियसली इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। अब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इसके बीच का डिस्टेंस है 0.2, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो यहाँ पर लगने वाला चार्ज रहेगा, फोर्स रहेगा E इंटू ई। सही है।
एलिमेंट्री चार्ज ई है तो इसके ऊपर का चार्ज शायद से अपने को क्यू लेना पड़ेगा, ई लेकर नहीं होगा, तो क्यू इंटू ई। अब आपका एम जी इज बैलेंस बाय क्यू इंटू ई। ठीक है, क्या ई की वैल्यू निकाल पाओगे क्या आप? पोटेंशियल डिफरेंस पता है और डिस्टेंस पता है, तो निकालते आनी चाहिए हमें। क्योंकि हमें पता है v इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर E इक्वल टू v बाई डी। तो इसलिए मैं लिखता हूँ mg 1.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू जी की वैल्यू 10 ही लेते हैं, 9.8 ले लेते, 10 लेता हूँ, इक्वल टू Q निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी v बाई डी। डी है, v की वैल्यू पुट करता हूँ डायरेक्टली। v कितना है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 800, और d की वैल्यू कितनी है 0.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा q इक्वल टू 1.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू 10। अब देखो, हाँ, दिस इज 8000 बाई 2 दैट इज 4000, तो ये 4000 डिवीजन में चले जाएंगे, जीरो कट। तो 1.96 डिवाइडेड बाय 4 कितने हो जाएंगे 49, तो ये 0.49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। ठीक है, ओके। E इज एलिमेंट्री चार्ज ऑन पार्टिकल। E चार्ज मतलब कितना होता है, दिस इज Q चार्ज। E मतलब 1.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एक बार देखो तो कुछ गड़बड़ हुई है क्या? M ठीक से पुट किया है, सही है। Q इंटू V बाई डी, V सही है 400, D की वैल्यू 0.2, ये 4000 डिवीजन में चले गए। एक सेकंड, फिर Q निकालना ही है तो अपन काम करते हैं। तो ये हो गया Q, ये दोनों जीरो चले जाएंगे तो माइनस 17.4। तो E के टर्मिनोलॉजी में निकालना होगा n इक्वल टू Q बाई E करते हैं। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। देखो यार, सिर्फ n निकालने की जरूरत है, एक सेकंड। वेट mg, m सही लिया है क्या मैंने? 1.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 50। g की वैल्यू सही है, और ये फोर्स रहेगा q इंटू ई। ई की वैल्यू भी v बाई डी सही ली है। तो q इक्वल टू, गड़बड़ तो नहीं दिख रही है मुझे। बस इतने कैलकुलेशन ही करने पड़ेंगे।
0.2, this 4000, this 4.9, 0.49 into 10 to the power minus 70. So this can be written as 4.9 into 10 to the power minus 18. That is 49 into 10 to the power minus 19. अब 49 कुछ तो यहाँ पर वैल्यूज में गड़बड़ है, बाकी कुछ भी नहीं। पूरी प्रोसेस इतनी ही है, इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना है। एक सेकंड ना, मुझे क्रॉस चेक करने दो, वैल्यूज में कुछ गड़बड़ है। जस्ट एक मिनट। वैल्यू में गड़बड़ की है, ठीक है। वैल्यू 0.02 चाहिए, तो ये आंसर आता है 3E, ठीक है। बाकी इक्वेशन यही है, Q इंटू ई इक्वल टू mg, ठीक है। ये डिस्टेंस में मैंने वैल्यू पुट करते वक्त गड़बड़ की है, ये वैल्यू 0.02 चाहिए, ठीक है, 0.02 मीटर। और मास भी 1.96 नहीं है, 1.6 चाहिए। एक सेकंड, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मतलब आपको ध्यान में आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते वक्त गड़बड़ की है। This is 1.6 into 10 to the power minus 15 और ये 0.02 है, ठीक है। अब आ जाएगा दिस इज mg, दिस इज q इंटू ई, ठीक है। अब देखो q चार्ज, e एलिमेंट्री चार्ज है, तो q विल बी n इंटू ई, n टाइम्स ऑफ e इक्वल टू q। e को मैं v बाई डी लिख सकता हूँ, इक्वल टू m इंटू जी। तो देखो n इक्वल टू आ जाएगा mgd अपॉन e इंटू v। n की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 50, g is 9.8, d की वैल्यू 0.02, e की वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 90 एंड v की वैल्यू है हमारी 800, ठीक है। अब देखो ये 1.6 ये 1.6 उड़ गए, दिस इज 10 to the power minus 19, ये हो गए 10 to the power minus 4, 1 2, दिस इज 10 to the power minus 2, ठीक है। अब दिस इज 9.8 इंटू 0.02, ये 10 to the power 2 ऊपर चले गए तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 9.8, 10 to the power प्लस 2 ने इसे 2 कर दिया, तो दिस इज 2 अपॉन 8, 4, 9.8 अपॉन 4। अब देखो 9.8 अपॉन 4 ये 2 से ज्यादा है, ठीक है। अब एलिमेंट्री चार्ज E है विच इज 1. तो ये 2 से ज्यादा है और 3 से कम रहेगा, क्योंकि चार्ज E है ना, एक E, दूसरा E, तीसरा E, तो ये इसका आंसर आना चाहिए 3, सही है। mgd अपॉन 1.6 इंटू, सही है, ये आंसर आ जाएगा 3। चल यहाँ पर हम रुकते हैं।